राम राम जी सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबर रामदास और आप देख रहे हैं हमारे दो चैनल्स हैं, स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज आप स्क्रीन पे दो महानुभाव को देख रहे हैं। एक हैं भाई व्यालोक जी, व्यालोक वाणी वाले, और दूसरे हैं अवनीश पीएन शर्मा जी, प्रारब्ध वाले। अब चूंकि बिहार का चुनाव हो चुका है, इसलिए बिहार चुनाव की सिर्फ समीक्षा होगी और बिहार चुनाव का क्या असर अन्य राज्यों पे होने वाले चुनाव पे पड़ने वाला है, इसका हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं व्यालोक भाई से शुरू कर लेता है। व्यालोक भाई के जिले में 2 3 4 सीट बहुत बुरी तरह फंसी हुई थी। इनके जिला दरभंगा है इनका, बिहार में, और ये बहुत सारा मुस्लिम बाहुल्य भी है इनके इलाके में, इनके खुद शहर में है। इसके बावजूद क्लीन स्वीप हुआ है, 10 की 10 सीट जीत गई है भाजपा जदयू। जरा क्या है सर आपका ओपनिंग रिमार्क जरा दे दीजिए व्यालोक भाई। क्लीन स्वीप। देखिए, दरभंगा में जो 10 सीटें भाजपा को आई हैं उसमें सबसे पहले अभी मैं जहां जा रहा हूँ 40 सीट से, और ये सीट बड़ी कुख्यात थी क्योंकि यही वो जगह थी जहां से मंच सजा के प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां को अभद्र बातें कही गई, गालियां दी गई। और यहाँ पर जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, मिनिस्टर भी थे, दिवेश कुमार, वो लग रहा था कि कांग्रेस के ऋषि कुमार से हार जाएंगे। अब ऋषि कुमार कौन है उसको जानना जरूरी इसलिए होगा क्योंकि उनकी भी एक लेगेसी है। वो ललित नारायण मिश्र के परिवार से आते हैं, जगन्नाथ मिश्र के परिवार से आते हैं, और वो नीतीश मिश्रा के भतीजे होते हैं जो अभी एनडीए सरकार में मंत्री भी थे। वहां पर चूंकि मशकूर आलम नाम के एक भाई साहब लड़ गए और उनको खूब खचिया भर वोट मिल गया, इसलिए जीवेश जी की सीट निकल गई। और उस वहां बहुत सारी मेहनत भी की। आपको याद होगा कि शाह जी लगभग, मुझे लगता है कि 15 दिनों तक बैठे रह गए, कैंप कर गए, आना जाना करते हुए, और 7 दिनों तक, 1 सप्ताह तक तो बाकायदा वहां उन्होंने, और 2 जगहों पर खास ध्यान दिया अमित शाह ने। एक मिथिलांचल और दूसरा तथाकथित सीमांचल, जिसको हम लोग सीमावर्ती जिले कह सकते हैं। सीमांचल नाम की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये मरहूम गुंडे तस्लीमुद्दीन की दिमाग पर थी जब वो बांग्लादेशी मोहम्मदन को यहाँ बसाना चाह रहा था, रोहिंग्या मोहम्मदन को यहाँ बसाना चाह रहा था। तो ये शुरुआती मेरी टिप्पणी है। बातचीत जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और बातचीत खुलेगी। जी अवनीश भाई, एक और तथ्य निकल के आ रहा है कि सबसे ज्यादा टिकट तेजस्वी यादव ने आरजेडी से, लालू की पार्टी से, यादवों को दी थी, यादव कैंडिडेट्स को, पर सबसे कम यादव वहां से चुन के आए। जितने आरजेडी से चुन के आए उसके दुगने से ज्यादा तो जेडीयू और बीजेपी से जीत के आए हैं। तो इसका एक सीधा सीधा मतलब है कि यादवों ने खूब झोली भर भर के वोट दिया है एनडीए को, बीजेपी को, जेडीयू को, झोली भर भर के। सर क्यों? अपना जातीय कैंडिडेट देख के वोट दे दिया, या जहां यादव कैंडिडेट नहीं थे वहां भी वोट दिया है? क्या है यादवों के इस वोटिंग पैटर्न को आप कैसे लेते हैं? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आपको प्रणाम, व्यालोक जी को राम राम और सभी दर्शकों को प्रणाम। बाबा जी, जहां यादवों ने एनडीए के कैंडिडेट को जिताया है, मैं उसकी बात जरा बाद में करूंगा। शुरुआत ये करता हूं कि जहां बड़े यादव कैंडिडेट्स, उनके सामने कोई दूसरा वर्ग का कैंडिडेट था और वहां भी यादव को हराया है। मुझे लगता है कि इस तरह अगर हम उल्टा रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे तो चीजें थोड़ी सी और साफ होंगी। छपरा सीट, पहला नाम लेता हूं खेसारी लाल यादव, बड़ा पॉपुलर। खेसारी लाल यादव जिस भी क्लास के गाने गाता हो, जैसे भी एक्टिंग करता हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन मासेस में पॉपुलर आदमी।
छपरा जैसी सीट पर उतरता है, ऐसा नहीं है कि वहां एक भी यादव नहीं रहते हैं। उसके सामने भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल आम सी एक लड़की, एक महिला, वो उतर जाती है मैदान में और खेसारी लाल यादव छपरा सीट हार जाता है। ये वो खेसारी लाल यादव है जिसने अपने कैंपेन के दौरान तमाम यादव, जितने भी लोक गायक, सो कॉल्ड लोक गायक हैं, उसमें अनुपमा यादव से लेके जितने, अनुपमा जैसे देखिए उत्तर प्रदेश की है, लेकिन उसको भी लगभग 1.5-2 दर्जन ऐसे गायक कलाकार जिनकी अपनी अपनी पॉपुलैरिटी है अपने अपने क्लास में, वो उसके लिए लगातार सघन कैंपेन कर रहे थे। इसी के साथ आप सोचिए उस सीट पर अखिलेश यादव ने खेसारी लाल के लिए चुनाव कैंपेन किया। बड़ा फनी कैंपेन, उन्होंने एक लालटेन दिखाई, कहा कि ये लालटेन में अब एलईडी लगा है, तमाम है। उसके बावजूद खेसारी लाल का हार जाना, जबकि कयास ये लगाए जा रहे थे और टिकट भी इसलिए दिया था तेजस्वी ने कि खेसारी न सिर्फ अपनी सीट निकालेगा बल्कि 2-4-5 सीट पर अपना प्रभाव डालेगा अपने स्टारडम का, सो कॉल्ड। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण मैं लेता हूं खुद तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव क्या बड़े आराम से अपना सफर निकाले हैं जीत का। उदित राज तो ये कह रहे हैं कि चुनाव इस कदर सेट था कि तेजस्वी यादव जीते नहीं है बल्कि जिताए गए हैं। अब क्या कहिएगा आप? सर, इन दो उदाहरणों से मैं सीट दर सीट कहां कौन था, कैसे था, इसकी व्याख्या न करके अगर इन टोटलिटी देखूं और जो मैं डिकोड कर पा रहा हूं, साहब, ये राष्ट्र प्रथम की वो राजनीतिक विचारधारा है और वो फ्लेवर है जो अब हर जगह उतर रहा है। और यादव नौजवान 40 से नीचे वाले, 45 से नीचे वाले अब इसमें शामिल हैं पूरी तरीके से। महिलाएं पहले ही शामिल हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं का जो MY समीकरण प्रधानमंत्री ने भी अब गिना दिया, तो उन्हीं घर की, आपको याद होगा ना एक वीडियो, यादव, उन्होंने अपना नाम बताया यादव, कल मेहरारू तो हमार दे तीर के वोट, लेकिन हम ओके मारा 50 लाठियों के जय जय ही नहीं दे, मतलब उसको मैं मतदान केंद्र पर जाने ही नहीं दूंगा। एक सैंपल ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से बेडरूम यानी जनाना घर, उसमें जो है सीधे सीधे बंटवारा हुआ। तो पूरी यादव महिलाओं में से मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारे यादव समाज के संपूर्ण जो संख्या है उसकी महिलाओं में 80% वोट नीतीश कुमार के लिए तीर पर गए हैं, मोदी के नाम पर गए हैं। क्यों? क्योंकि राशन उन्हें हासिल हो रहा है, उन्हें उज्ज्वला हासिल हुआ है, उन्हें शौचालय हासिल हुआ है, उन्हें माई बहन बिटिया जितनी योजनाएं नीतीश कुमार ने चलाई वो हासिल हुआ है। तो महिलाओं के आप 80% वोट, अवनीश जी, उसके बाद 40 से नीचे वाले। हाँ, मुझे लगता है कि बाबा जी का नेट गड़बड़ा गया है। क्यों व्यालोक जी? मुझे भी यही लग रहा है। तो आप और हम चर्चा को नहीं, मैं अच्छा, नहीं, वो हिले हिले हरकत हुई बाबा जी में। बाबा जी का नेट हमें लग रहा है कि हेलो, थोड़ा सा नेट इशू। मैं जी जी, मैं आप लोगों को सुन पा रहा हूं। अच्छा, जी जी बोलिए। अवनीश जी, बोलें सर। मैं आप दोनों मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, हाँ सुन हाँ पा मेरी रहे हैं, आवाज आपका आ रही ऑडियो है? आ रहा है। अगर पिक्चर आपकी फ्रीज है तो कोई बात नहीं, आप बोलिए, आपकी आवाज हम दोनों को आ रही है, दर्शकों को भी आ रही है। जी बोलिए सर। हाँ, महिलाओं महिलाओं के जरा बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ दो जातियों के वोटिंग नहीं नहीं, पैटर्न तो यादव, पर नहीं इसका नहीं, असर यादव महिला उत्तर जो प्रदेश में महिला क्या है और यादव पड़ने है, वाला है इस पे। मैं हाँ, वही नहीं कह वो रहा हूं सर, जो जो महिला है और यादव परिवार से है, तो आप उसको क्या किनारे कर देंगे? महिला एक कोई नई बिरादरी नहीं आई है, वो एक अलग जेंडर हाँ है, हाँ, वो इशू अलग है। मान लिया मैंने, मैं मान लिया। यादव में ही माइक्रो विभाजन करके आपको बता रहा हूं तो सर। मैं महिला एक यादव है तो सवाल इसका ये मतलब थोड़ी ना आप उसको उठा के दूसरी खाने में रख दीजिएगा। मैं यादव परिवार की बात कर रहा हूं, आप जब यादव समुदाय की बात कर रहे हैं तो मैं उसी की बात कर रहा हूं। देखिए, एक परिवार
उसमें एक 70 साल, 60 साल, 65 साल, 50 साल का वो व्यक्ति जो वोटर है, जिसने लालू के जंगल राज के समय अपने आप को जो है, जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश के यादव हैं, उन्होंने अपने आप को समझा कि हम बाहुबली हो गया, अब तो हमारा राज है। वो जो लालू के चरवाहा स्कूल से पढ़ के आया है, तो एक वो वर्ग है जो मैं कह रहा हूँ 50 प्लस से लेके 70 तक है पुरुषों का। उसके बाद जो नीचे वाला वर्ग है यादव का, जो उम्र में नीचे वाला है और नौजवान उसमें शामिल हैं। महिलाओं को आप अलग कर दीजिए, इसलिए मैं कहा कि महिलाओं में 80% तो ऑलरेडी नीतीश कुमार के पास चली गई थी, मोदी के पास चली गई थी। अब आते हैं, अगर पुरुष वर्ग में जी। आप देखेंगे तो जो 50 से नीचे वाली जो आयु वर्ग है, उस आयु वर्ग ने जंगल राज में अपने भौकाल को नहीं जिया था, लेकिन उसने ये समझना शुरू कर दिया था कि अब जो ये विकास वाली राजनीति है, जिसमें सबके लिए सारी चीजें हैं, जिसमें डिलीवरी की पॉलिटिक्स है, और हम कोई नौकर नहीं है लालू खानदान के, और उनके झंडा और दरी ढोने वाले नहीं हैं, वो हमारे बाप नहीं हैं, सिर्फ इस बात पर कि उनका नाम जो है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव है, तो उसने अपने आप को अलग किया इनसे। यही वजह रही कि तेजस्वी यादव लगभग 23वें 24वें राउंड के बाद जाके ऐसा लगा कि ये सीट निकाल लेंगे। खेसारी लाल यादव इसीलिए हार जी, जाते हैं। जी। खेसारी न सिर्फ खुद हारते हैं, पूरा छपरा डुबा देते हैं वो। तो ये एक नया सेंटिमेंट पैदा हुआ है, और ये केवल यादवों के भीतर नहीं है सर। ये आप अगर देखेंगे तो बिहार में आपको जी, सारे जी। ऐसे जाति वर्गीयों में दिखाई देगा। मैं व्यालोक जी आपके पास आना चाहूंगा। अखिलेश भैया ने 28 सभाएं की, इकरा हसन को भी ले गए अपने साथ। मुस्लिम बहुल इलाकों में, यादव बहुल इलाकों में सभाएं की। सीमावर्ती जो उत्तर प्रदेश का जो सीमा है, जहां वहां पर भी बहुत उनकी एक्टिविटी थी। इसके बावजूद सुपड़ा साफ हो गया। मुझे ये बताइए कि अखिलेश ने, क्या वो जज नहीं कर पा रहे थे, या आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक हारते हुए चुनाव, एक डूबते हुए जहाज पे अखिलेश सवारी करने गए क्यों? अखिलेश का क्या फंसा था बिहार में? जी। अब मैं आपके इस प्रश्न को, और पहले जिस पर बात की और जिस पर अवनीश जी ने बड़ी विद्वतापूर्ण ढंग से बातों को रखा और बिल्कुल साफ साफ समझा दिया, मैं दोनों को जोड़ते हुए और उसके बाद अपनी बात रखूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं हम तीनों की आलोचना कर लेता हूं। मैं खुद उसमें शामिल हूं कि हम लोग इस विषय पर जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए हम तीनों की निंदा की जानी चाहिए। हम तथाकथित राष्ट्रवादी बनते हैं और उसके बाद क्यों एक जाति विशेष की ऐसे चर्चा कर रहे हैं अलगाव करके, और इसमें हम उन यदमुल्लों से अलग कैसे हो रहे हैं? पहली बात, मैंने चूंकि चर्चा की शुरुआत में ही आपकी निंदा, अपनी निंदा और अवनीश जी की निंदा नहीं की, इसलिए अब यह निंदा कर दे रहा हूं। और दूसरी बात, भाई साहब, इस चुनाव में 25 से 30% यादवों ने एनडीए को वोट दिया है। क्या कर लीजिएगा आप? उनको रोक देंगे आप यादवों के बारे में कितना जानते हैं? ठीक है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का या उत्तर प्रदेश के कुछ यादवों ने यहां तक पतन की सीमा प्राप्त कर ली है, पतन गिरावट इतनी हो गई है कि वो खुद को एक नया धर्म ही घोषित करने वाले हैं। ये सब ठीक है, हम लोगों को पता है, उन्होंने बहुत सारे प्रतीकों को, लेकिन वो असल में कौन बन रहे हैं ये आपको भी पता है। वो खुद को कुछ भी कहें, नवबौद्ध कहें, बौद्धिस्ट कहें, वॉट एवर दे कॉल देमसेल्फ, लेकिन वो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, ये आपको और मुझे भी पता है। और कौन लोग उनको बहका रहे हैं, कौन लोग उनको धमका रहे हैं। तो पहले तो दर्शकों, इस बात के लिए सामूहिक क्षमा कि हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात, 25 से 30% लोगों ने दिया है। आंकड़े उठाइए, एक एक सीट का विश्लेषण कीजिए, किया है। अब आते हैं आपके टूंटी चोर मौलाना मुलायम के सुपुत्र श्री अखिलेश यादव जी पर। कितनी सीट जीत गए वो, जहां जहां वो किए थे?
बिहार में कौन जानता है? यहाँ तक कि कांग्रेसी पेड पत्रकार राजीव रंजन की रिपोर्ट देखिए, और वो अखिलेश यादव का नाम लेके क्या बोल रहा है, और अखिलेश यादव उसको टैग करते हुए ट्विटर पर फिर सफाई दे रहे हैं और उसको कुछ टास्क दे रहे हैं कि बाबू इस सब पर भी काम करो, इस सब पर भी रिपोर्ट बनाओ। ये खेल तो चल रहा है। बिहारियों को और खासतौर से यादवों के एक बड़े वर्ग को, युवाओं से कभी बात कीजिए जिनके नाम में यादव लगा हुआ है, वो दो चीजों से बहुत बुरी तरह नाराज थे। एक तो जो लेगेसी के नाम पर लालू ही उन पर थोप दिया गया। भाई राम लखन सिंह यादव भी नेता थे यादवों के नित्यानंद राय भी हैं, यादवों के बहुतेरे नेता हैं, लेकिन लालू और यादव ये बिहार में आइडेंटिटी बना दी गई। और लालू मतलब भ्रष्टाचार का एपिटोम, लालू मतलब चारा चोर, घोषित अपराधी, सजा याफ्ता, सजाशुदा, लालू मतलब तेल पिलावन, लाठी घुमावन। और सबसे बड़ा सवाल यादवों के मन में, 15 वर्षों के शासन काल में लालू राबड़ी खानदान के यादवों का क्या भला हो गया? ये सवाल जब यादवी जनता ने पूछना शुरू किया ना सर, तो उस परिवार के हाथों और पैरों के नीचे से जमीन खिसकनी शुरू हो चुकी थी। और ऐसा नहीं है, हम लोग दो तीन बातें भूल जाते हैं, और मैं अपनी सबसे कठोर निंदा करता हूं। 2010 को हम लोग भूल गए हैं। भाई इस खानदान का खात्मा बिहार की प्रबुद्ध जनता 2010 में कर चुकी है। क्यों इतनी चर्चा हो रही है? भला वो नीतीश चाचा की उन्होंने संजीवनी दे दी 2015 में, ब्रह्म ज्ञान हो गया उनको कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, अपने साथ साथ पूरे स्टेट को ले डूबे। और उसके बाद नीतीश कुमार का जो पतन हुआ है, जितने दाग उन पर लगे हैं वो सब आप देखिए। ये जो बीच में उन्होंने आरजेडी के साथ सटा सटुवल किया है ना, भाई हमारे ऋषि मुनि, हमारे बड़े लोग मूर्ख थोड़े थे भाई। नीतीश कुमार कहते रहे ना, बहुत चंदन कुमार, भुजंग कुमार क्यों पॉपुलर हुआ था? क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा था चंदन विश्व व्यापै नहीं, लिपटे रहत भुजंग। लेकिन वहीं पर यह भी तो है कि कैसे निभे केर बेर को संग। केले के सामने बेर का पौधा लगा दीजिएगा तो बेर का संग कैसे होगा? केला फट जाएगा ना साहब। और अति परिचयते होत है अरुचि अनादर भाई, मलया गिर की भीलनी चंदन देत जलाए। मलयागिरी पर चले जाइए तो वहां की भीलनी रोजाना के खाने में चंदन, जिस चंदन के लिए आप परेशान हैं, वो चूल्हे में जला देती है उसको। इतना सहज है चंदन। तो नीतीश कुमार जब 2 बार पलटा पलटी किए श्रीमान, तो उनको ये पता नहीं चला? ऐसा थोड़े है कि सारी फाइलें उनके पहले पहुंच जाती है लालू प्रसाद यादव के यहाँ। खासतौर से गृह मंत्रालय उनके पास होते हुए भी चला जाता है। भाजपा ने कभी गृह मंत्रालय नहीं लिया, ये देख लीजिएगा, गौर कीजिएगा हर एक बात पर। और इस बार भी जो मीडिया ने, तथाकथित मुख्य धारा की मीडिया ने, जो हमारे बड़े भाई कहते हैं अवनीश भाई, मैं तो उसको खैर एंटरटेनमेंट चैनल, और उसको क्या नाम दिया जाए पता ही नहीं चलता है मुझे, लेकिन जो भी मीडिया है उसने जो एक खेल किया था कि बिहार में मामला फंस गया, एनडीए के शपथ ग्रहण में देरी, रातों रात बुलाया गया संजय झा को और ललन सिंह को, ये सब क्या बेवकूफी की बातें हैं? अरे बुलाया गया कि भाई इस मंत्री का काटना है कि नहीं। मैं लगातार 3 महीने से कह रहा हूं कि बिहारियों को कुछ नहीं पता चलेगा कि चुनाव हुआ है। अच्छा हमें क्या पता चलेगा? मुझे क्या पता चलेगा भाई? जब नीतीश कुमार सीएम रहेंगे, सम्राटे चौधरी डिप्टी सीएम रहेंगे, तो क्या ऐसा बदल गया? मैं वही कह रहा हूं कि 2 महीने अगले इस पर निगाह रखिए। और यादवों को, सभी लोगों से अनुरोध है, जितने कम से कम राष्ट्रवादी लोग हैं, कि अब इस पर विश्लेषण भी बंद कीजिए और यादवों को अलग कैटेगराइज करना, कास्टिगाइज करना, ये सब भी बंद होना चाहिए। कि यादवों नहीं को नहीं नहीं, इतना मत कीजिए रुकिए कि रुकिए, वो आपसे फिर और दूर चले जाएं। जी नहीं 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 नहीं, हम यादवों को कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं। हम जातीय आधार पर
कास्ट लाइंस पर जो वोटिंग पैटर्न है यूपी और बिहार का, उसको एनालाइज कर रहे हैं और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जातीय आधार पर वोटिंग का पैटर्न वाकई धूमिल हुआ है, क्या वाकई बिहार के लोगों ने जाति को पर फोकस न कर वाकई रोजगार पे, विकास पे फोकस किया है। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं जी। एक लाइन में मैं इसका जवाब दूंगा। बिहारी जनता ने केवल और केवल हिंदू होकर वोट दिया है और हिंदुत्व के साथ साथ उसने विकास का काम देखा। अभी बिहार तल पर आया है रसातल से। अब अगले 5 साल बात होगी विकास की और बात होगी आगे बढ़ने की। अभी तो बात केवल ये थी कि जंगल राज वापस नहीं आना है, उस सर्प को कुचलना है जी। बस एक लाइन यही कहना। अवनीश जी आप बोले इससे पहले मैं एक सवाल पूछ लूं जरा आपसे। नहीं, पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। जिस प्रकार बिहार में लोगों ने रोजगार के लिए और विकास के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए वोट किया है, जंगल राज की वापसी ना हो इसको सुनिश्चित किया है, क्या इसी पैटर्न पे अगर यूपी ने भी वोट कर दिया कि नहीं भैया हमको लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, हमको भी अच्छी सड़कें चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको विकास चाहिए, हमको 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहिए, हमको तुम्हारी जातीय राजनीति से कुछ नहीं लेना है, अगर ऐसा यूपी में रेप्लिकेट हो गया, रिपीट हो गया, तो अखिलेश जी की राजनीति का क्या होगा? मेरा ये सवाल है जी। बिल्कुल सर, आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले 2 छोटे-छोटे प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। हरियाणा चुनाव में हुड्डा परिवार, उनको कितने % वोट मिले, हुड्डा परिवार या कांग्रेस को? जरा बताइएगा, कुछ याद है आपको? बड़ा गहन आपने विश्लेषण किया, लगभग परसेंटाइल बताइएगा सर। परसेंटेज दिमाग से उतर गया है, बट इट वाज अ चलिए, वेरी 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 क्लोज फाइट विद बीजेपी। मात्र बहुत बहुत कुछ धन्यवाद, बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद। पंजाब जहां का आप सूक्ष्म चिंतन करते हैं और आपको एक एक जगह एक एक मोहल्ले की जानकारी है, पंजाब में आम आदमी पार्टी जो सत्ता में है उसको सर कितने % वोट मिले, कुछ आइडिया? लोकसभा में दोनों को, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी विधानसभा, दोनों को लगभग विधानसभा 26-26 मिला है, भाजपा 18.5 पे थी। ठीक है सर। आप मुझे ये बताइए, हुड्डा परिवार को मिला वोट जातिवादी वोट नहीं है, क्या है? हरियाणा किस पैटर्न पर वोट करता है? हुड्डा परिवार को जाट बिरादरी वोट देती है कि नहीं देती है? और केवल जाट बिरादरी का भर भर के वोट उनको मिलता है कि नहीं मिलता है? ये जातीय वोटिंग नहीं है तो और क्या है? तो फिर ये जातीय वोटिंग, इसका मतलब हरियाणा में भी जाति आधारित वोट कचट के मिलता है और जाति की ही वोटिंग होती है। 1 मिनट, ठीक है सर। अब आते हैं पंजाब पे। पंजाब पे जट सिख कितने हैं सर, कितने % हैं? 40 से 42% दलित आबादी है। उसके बाद भी जट सिखों का हमेशा वहां की राजनीति पर कब्जा रहा है। आप मुझे ये बताइए कि कास्ट बेस पॉलिटिक्स कहां नहीं होती है? आप बार बार उत्तर प्रदेश, बार बार बिहार, बार बार लोग, एक जनरल लोगों का परसेप्शन है बिहार ने जाति छोड़ दिया। मुझे आप बताइए राजस्थान ने कब जाति छोड़ी है, हरियाणा ने कब जाति छोड़ी है, पंजाब ने कब जाति छोड़ी है, महाराष्ट्र ने कब जाति छोड़ी है, और तो और सुदूर दक्षिण में आप मुझे ये बताइए कब किसने कौन सी जाति छोड़ी है? अगर पूरे भारत में किसी ने एक जाति नहीं छोड़ी है तो वो है मुसलमान, उसने जाति नहीं छोड़ी है। और जब आप इस तरह की बात करते हैं ना कि उत्तर प्रदेश अगर छोड़ दिया अपनी जाति, पंजाब अपनी जाति कब छोड़ेगा? आप मुझे ये बताइए। 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, बर्बाद हो रहा है पंजाब, सड़ रहा है पंजाब, ड्रग्स में डूब रहा है पंजाब, और जाति छोड़ने को तैयार नहीं है। नेक टू नेक फाइट करा देता है हरियाणा, लेकिन जाति छोड़ने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार से बड़ी इकोनॉमी है हरियाणा की, उत्तर प्रदेश और बिहार से बड़ी इकोनॉमी है पंजाब की। सर, ये भ्रम जो हम लोग खुद बात कर रहे हैं, व्यालोक जी ने अभी कहा कि यादों पर इस तरीके से हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, दरअसल ये 80-20 वाला जो उनका फार्मूला है ना, उसी फार्मूले को हम लोग अपने सर पर रख के और पिछवाड़े गुलाल पोत के नाचते हुए उन्हीं के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं।
मैं बार बार कह रहा हूं 2014 में इस देश में सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन हुआ है, सांस्कृतिक कल्चरल क्रांति हुई है और वो सनातन की है। सनातन जो कि राष्ट्रवाद का पर्याय बन चुका है। तो सबसे पहले तो हमें शर्म आनी चाहिए कि जब हम ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जाति कब छोड़ेगा, बिहार जाति कब छोड़ेगा, पलट के मैं जवाब पूछ लूं, केरल जाति कब छोड़ेगा, तमिलनाडु जाति कब छोड़ेगा, महाराष्ट्र कब छोड़ेगा, हरियाणा कब छोड़ेगा, पंजाब, हिमाचल कब छोड़ेगा भाई? एक मिनट, तो एक इसलिए मिनट, एक देखिए मिनट, ये पूरे एक एक मिनट नहीं कैसे रुक जाए, सुन 2024 के लीजिए। लोकसभा में क्या हो गया था? एक मिनट, क्या? हाँ, आप ये कहेंगे कि 2024 की हार जो थी उत्तर प्रदेश में, वो सनातनी बन के वोट नहीं दिया था ना। आप मुझे अगर बता दीजिए। सनातनी बन के वोट हेलो दिया होता तो इस तरह। हेलो, हाँ जी, तो क्या मान लूं, एक मिनट, क्या मान लूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से ठाकुरों ने एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं डाला? मान लूं, ये ठेकेदारी बिल्कुल उठाएंगे नाराजगी आप? थी, नाराजगी नहीं थी। सर, सुन आप लीजिए इस मेरी बात बात, को सुन लीजिए। देखिए, आप आंख सोचिए, बंद करने से आपने बिल्ली नहीं भाग जाएगी। कबूतर मत बनिए, आपने पूरी कबूतर मत बनिए, नाराजगी चर्चा को थी। खुद डिरेल कर लिया। आपने अपनी नहीं, पूरी चर्चा को खुद डिरेल कर लिया। बिल्कुल डिरेल आप नहीं है, एकदम इंटरेस्टेड सही इस लाइन बात पे है। पर आप लोग डिरेल कर रहे नहीं, थे। आप लोग बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप नहीं, लोग दोनों लोग बिल्कुल नहीं। चर्चा आप को इसलिए अहीरों का डिरेल कर वोट रहे थे सुनिए। क्योंकि आप लोग आप अगर हमारे, कबूतर बन अरे के आप कबूतर बन के चर्चा कर रहे थे कि "आए, आंख बंद कर लिया है, बिल्ली नहीं है। तो अच्छा हरियाणा का एक मुझे मिनट, बताइए। लाइन अच्छा पे एक नहीं मिनट, पड़ा है। एक मिनट सुनिए भैया। बिल्कुल गलत। लोकसभा का चुनाव पूरे देश का था। लोकसभा का पैटर्न आप, ये विधानसभा में उतार रहा आप, है। गजब विश्लेषण है आपका बिल्कुल, बाबा जी, आप नहीं नहीं, लोकसभा गजब विश्लेषण है। वोटर एक वोटर मिनट, होता है, सुनिए, अरे वोटर एक वोटर मिनट होता है। लोकसभा में दत्ता, जातीय हो सुनिए, गया और विधानसभा में आते ही सनातनी हो गया। अरे ये सुनिए लफाजी है। अच्छा सुनिए लफाजी, आप पहले बंद कीजिए और मेरी बात होने दीजिए पूरी। हाँ, आप अपनी ही बात को काट भी रहे हैं और हम दोनों की बात को सिद्ध भी कर रहे हैं, क्योंकि सिद्ध भी कर रहे हैं, लोकसभा में बड़ी समस्या है। पूरे देश ने वोटिंग की और ये इति सिद्धम कि पूरे देश में जातिवाद है। यूपी और बिहार को जातिवादी कहना आप गलत काम कर रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं किया और है, एक ये चीज और एक देश चीज ने। और व्यालोक जी, एक चीज जी और व्यालोक जी, हमारे अहीर, मैं यादव नहीं कह रहा हूं, हमारे अहीर हिंदू भाइयों की जबरदस्ती नारा पकड़ के यदुमुल्ला और अहीर की गिनती जो आप कर रहे हैं ना, यही 80% का वो प्रोपेगेंडा अपने कपार पर लेके घूमना, ये बेहद खतरनाक, नकारात्मक और शर्मनाक अप्रोच है किसी भी गुजरात के राजनीतिक गुजरात डिस्कशन के को यादव करने क्या का। गुजरात के यादव क्या कर रहे हैं, राजस्थान के यादव क्या कर रहे हैं? गुजरात के यादवों की जाके सीट देखिए, क्या बात हाँ, कर रहे हैं वो। वैसे दर्शकों श्रोताओं, मेरी बैटरी जाने वाली है, माफ कीजिएगा, कभी भी मैं सकता हूँ। जी बताइए दद्दा। नहीं 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 आप नहीं, एक हमें अब मिनट। कंक्लूड कीजिए, अब आप कंक्लूड कीजिए, क्योंकि भाई 9:22, अरे 9:32 हो गया, हमारा भी एक वीडियो का टाइम है। अब कंक्लूड कीजिए सर, 28 मिनट की चर्चा हो गई। देखिए, आप लोग जब चुनाव जीत जाते हैं तो आप लोग से क्या तुरंत मतलब जो होता है? है आप लोग कौन हैं? सनातनी बन के वोट आप दिया। कौन हैं? अरे गजब बात करते हैं, ये शैली आपकी नहीं समझ में आती है। एक मिनट में आप पहले लोग मुझे चुनाव बोल जीत लेने जाते दीजिए हैं, ना। हम और व्यालोक जी जब भाजपा के जब अध्यक्ष हैं। चुनाव जीत हाँ? जाते हैं, जब सुनिए, जब चुनाव जीत चुनाव जाते जीत हैं। जाते हैं तो वोटर आपका सनातनी हो गया। जब चुनाव हार जाते हैं तो बोले कि नहीं नहीं, मुद्दे और थे, तब काहे सनातनी नहीं हुआ? अयोध्या वाले सनातनी बन के अरे काहे वोट नहीं किए? अरे सनातनी रहता तो भाई हर भी पूरा ना करता। यूपी हरवा अरे नहीं, दिए, सनातन अरे कहाँ बाबा चला जी, गया था? बाबा जी, मैं तो यह देख के आश्चर्य में हूं और हमारे दर्शकों को भी आश्चर्य करना चाहिए कि एक भगवा वेशधारी बाबा रामदास बैठ के अहीर गिन रहे हैं, चमार गिन रहे हैं, दरिकार गिन रहे हैं, तो फिर भूमिहार वोट गिन उसी रहे हैं, पैटर्न ठाकुर पर गिन रहे होता हैं, है। बाभन गिन रहे हैं। सनातनी बन आप के सनातन एक की मिनट बात नहीं कर रहे, सुनिए। आप अपने व्यवहार से अलग है सर। एक नहीं भगवाधारी से नहीं ये नहीं नहीं अपेक्षा नहीं नहीं कि नहीं वो नहीं, समाज को मैं इतना तार तार करने का अप्रोच करेगा, यह नहीं नहीं बड़ा नहीं, विचित्र है सर। ये बिल्ली को देख के कबूतर द्वारा आंखें बंद करने की अप्रोच है जो आप किया है कि नहीं नहीं, सर इस सनातनी वजह, बन के सोचो। अगर अरे ऐसा है भैया, सर, सनातनी बन के सोचेंगे, ए सर, चुनाव नहीं लड़े जाते ए उससे। सर, हे सर, वोट हे सर, कैसे मिला? ए वोटिंग सर, ए पैटर्न क्या सर, था?
वोटिंग अरे पैटर्न, सुनिए, पहले मुझे बोलने अरे दीजिए। वोटिंग अरे नहीं पैटर्न बोलने देंगे, आपका सनातन कार्यक्रम है, आप बाद में अकेले बोल लीजिएगा। सुन लीजिए, सुन लीजिए। इन्हीं कबूतरों ने 2014 से कांग्रेस जैसे गिरोहों का पिछवाड़ा लाल किया अपने वोटों से। सुन लीजिए, 2017 से यही कबूतर हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कांड किया है। व्यालोक ने अभी बताया, बिहार की स्थिति इससे अलग नहीं है। यही कबूतर हैं जो हरियाणा में भयंकर जातिवाद के बाद भी उठा के लाके भाजपा की सरकार बनवा देते हैं। अगर सोचना है, कुछ गंभीर चिंतन करना है, तो अगली चर्चा पंजाब पर रखिएगा वहां सर। भी, हमारा समय हो गया। वहां, देखिए हाँ व्यालोक जी, हाँ हमको दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर जाना है, प्लीज सर। हाँ, ठीक है, आज की चर्चा को मैं समाप्त करता हूं, पर इतना ध्यान रखिए कि हरियाणा में भी सनातनी बन के वोट नहीं, जातीय आधार पर ही वोटिंग हुई थी। वहां ठीक पर भी सर। 35 जात कंसोलिडेट हुई थी, तब जाके हुड्डा आ रहे हैं। पंजाब पे एक चर्चा रखिए सर, इसी जाति वाले पे। उत्तर प्रदेश पर, उत्तर प्रदेश और बिहार की पंजाब में जाति तो, देखना बहुत हुआ। पंजाब में जाति से ज्यादा धर्म पे ज्यादा वोटिंग होती सर है ना, प्रणाम, वहां पे तो वो भी एक जाति ही है सर, वो भी एक जाति ही है। हिंदू पोलराइजेशन होता है। चलिए आज की वो भी चर्चा को एक जाति समाप्त है। करते हैं। मेरे दोनों थैंक यू सर। पैनलिस्ट लोग को जो है जाना है, धन्यवाद। इसलिए चर्चा यहीं समाप्त करनी पड़ रही है, अदरवाइज चर्चा में तो बहुत मजा आ रहा था। चलिए दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर बिल्कुल सर। महादेव। हर हर महादेव। प्रणाम।